नमस्कार। मैं राकेश गोड़ेला एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। जी हां, आपका सबसे बड़ा सवाल, रीट पात्रता परीक्षा रीट 2024 एग्जाम में अब की बार पेपर 1 होगा या 2 होगा, सारे सवालों पर हम डिस्कस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। नई सरकार आ गई है, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या बदलाव होने शुरू हो चुके हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आपके जितने भी कमेंट हैं, जितने भी डाउट हैं, तो इसे वीडियो में आप कर दीजिएगा, ठीक है। और जितने भी आपके डाउट आए हैं वो सारे यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहां पर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं कि नई सरकार आ चुकी है, ठीक है। नई सरकार आ चुकी है और अब क्या है, भर्तियों की लाइन लगने वाली, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी ने कहा था, घोषणा की थी कि 2.5 लाख भर्तियां वो निकालने वाले हैं। 2.5 लाख भर्तियां वो निकालने वाले हैं राजस्थान में, और ये भर्तियों की बाहर अब आ चुकी है। अब आप सभी को बिना किसी देरी के आपको लग जाना है अपनी तैयारी में, और बिल्कुल अच्छे से आपको तैयारी करनी है। अब देखिए, हम बात करेंगे, सबसे मुख्य पॉइंट हमारा ये रहेगा कि रीट भर्ती परीक्षा कब आएगी, आएगी तो कितने पदों पर हो सकती है, और साथ ही साथ अब की बार परीक्षाएं 2 होगी या फिर 1 होगी, क्योंकि अब की बार बीजेपी की सरकार है, ठीक है। बीजेपी की सरकार में गत वर्षों में एक बार ही एग्जाम हुआ करता था। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप रीट भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी यदि आप पात्रता परीक्षा या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो भर्तियों की घोषणा यहाँ पर आज हो चुकी है कि भाई इतनी भर्तियां तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि भाई इतनी भर्तियां हम निकालेंगे, ठीक है। ये भर्तियां हम पूरी करवाएंगे। अब घोषणा तो कर दी है, लेकिन अब करवाएंगे कितना वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन देखिए, रीट की बात करें, रीट पहले की हम बात करें, रीट में क्या होता था, जो अभी हाल ही में बात करें तो पहले आपको क्या देना पड़ता है, रीट पात्रता परीक्षा का एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद में आप 3rd ग्रेड की वैकेंसी आप में एग्जाम आप दे पाते हैं, ठीक है ना। 3rd ग्रेड में आप एग्जाम दे, पहले आपको रीट पात्रता परीक्षा देनी पड़ती है, 90 नंबर आपको लाने पड़ते हैं, ठीक है ना। ओबीसी वालों को यहाँ पर 82 नंबर लाने पड़ते हैं। तो ये पात्रता परीक्षा आपको पास करनी होती है, उसके बाद में आप 3rd ग्रेड की वैकेंसी में आप एलिजिबल होते हैं। तो ये था आपका, जो कि अभी गत जो परीक्षाएं हुई है उनका सिस्टम ये था। लेकिन इससे पहले क्या होता था, इससे पहले की हम बात करें, जो रीट का एग्जाम होता था उसमें एक ही एग्जाम होता था, और उसमें ना कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी। इसमें एग्जाम देने के बाद में वही है कि भाई 150 नंबर में से जिसके ज्यादा है वही आपके यहाँ पर क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। लेकिन इसमें एक और सिस्टम था यहाँ पर रीट वाले में, इसमें ग्रेजुएशन के नंबर भी जुड़ते थे। 10% ग्रेजुएशन नंबर, 10% ग्रेजुएशन नंबर भी जुड़ते थे, ठीक है। पेपर में जितने नंबर आए उसमें प्लस जो ग्रेजुएशन के नंबर है उनके 10% आपके जुड़ते थे। ये सिस्टम था। लेकिन अब हम बात करें, देखिए पेपर लीक के मामले आप सभी जानते हैं कि कितने सारे पेपर लीक के मामले हैं। जो पेपर लीक के मामले हैं वो कितने सारे पेपर लीक हुए, है ना। तो पेपर लीक के कारण ही ये पात्रता परीक्षा बनाई गई है। और आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 होंगे तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं पेपर लीक होने के, इसीलिए ये क्या हुआ है, 2 पेपर आपके करवाए जा रहे हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की थी कि जो भी पेपर लीक वाले मामले में जो भी थे गद्दार, जो भी पेपर लीक करने वाले, उनके लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन
टीम का यहाँ पर गठन किया गया है, जो कि इसमें जांच होगी। जितने भी पेपर माफिया हैं उनको सबको यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा देने का यहाँ पर निर्णय लिया है। तो ये गठन किया गया है क्योंकि पेपर लीक रोका जा सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का सवाल यही है कि बीजेपी में आपकी रीट पात्रता परीक्षा, मतलब कि रीट पात्रता को हटाकर रीट का एक एग्जाम करवाएं। ये कोई फिक्स चीज नहीं है कि भाई रीट का एक ही एग्जाम करवाएं, क्योंकि सरकार क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, कोई एक पार्टी डिसाइड नहीं कर सकती, ठीक है ना। वो सिचुएशन देखेंगे कि भाई क्या ये हटाना सही है या फिर ये ऐसे थोड़ी, वो कंपटीशन थोड़ी चल रहा है कि भाई हमारी सरकार आ गई तो हम इसको हटा देंगे और इसको रख लेंगे ना। ये ऐसा नहीं होता है, जो सिचुएशन देखनी पड़ती है उनको भी। ये आप जैसे सोच रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि भाई चीजें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। पेपर लीक हो रहा था, उन्होंने यहाँ पर पेपर डबल कर दिया। और आप सभी जानते हैं कि अनेक राज्यों में, हरियाणा की बात करें, बिहार की बात करें, तो वहां पर भी टेट का एग्जाम होता है, ठीक है ना। वहां पर भी टेट का एग्जाम होता है, आप सभी जानते हैं। तो हर एक काफी राज्यों में टेट का एग्जाम होता है, उसके बाद में एग्जाम होता है। तो टेट का एग्जाम मुझे नहीं लगता कि भाई ये हटेगा, हमारा रीट का जो एग्जाम है पात्रता परीक्षा वाला वो हटेगा, ठीक है ना। वो बिल्कुल चांस बहुत सारे कम है यहाँ पर कि रीट पात्रता परीक्षा हटेगी, ठीक है ना। तो यही कहना चाहूंगा आपसे कि यदि आपकी रीट पात्रता नहीं हुई है तो आप रीट पात्रता की तैयारी करें बिल्कुल अच्छे से। 2024 में आपकी रीट पात्रता परीक्षा होने की पूरी संभावना है और हो जाएगी, ठीक है। और भर्ती भी आपकी बहुत अच्छी खासी आने वाली। और मैं आपको बता दूं, रीट की जो भर्ती आएगी वो 20,000 प्लस ही आएगी, ठीक है ना। 20,000 प्लस ही आएगी, उससे पहले आपकी नहीं आएगी। तो आप अच्छे से तैयारी करें। यदि आप फर्स्ट लेवल की कर रहे हैं, फर्स्ट की करो या फिर सेकेंड लेवल की करो, किसी की भी तैयारी करो, लेकिन आप तैयारी करते रहे ताकि आपकी क्या है, तैयारी बिल्कुल मजबूत हो सके और अच्छे से आप एग्जाम दे सके। क्योंकि देखिए पात्रता ही आपकी पास नहीं होगी, 90 नंबर जो आपको लाने हैं वो ही आपके नहीं आएंगे, तो आप किस प्रकार अगला एग्जाम दे पाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें और बहुत जल्द हम आपके लिए निरंतर रूप से क्लासें हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा ताकि हम आपके लिए जो भी क्लासें लाएं उसका आप पूरा लाभ उठा सके। और कोई भी आपका डाउट रहता है वो आप क्या करें, कमेंट करें, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए जो रीट पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा की बात करूं, पात्रता परीक्षा की बात करूं तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है और रीट मेंस में आपकी माइनस मार्किंग होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा आप, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि जो 90 नंबर है वो आसानी से आप ला सकते हो, थोड़ी सी तैयारी करने की आपको जरूरत रहेगी, ठीक है। थोड़ी सी आपको तैयारी करनी है, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस बिल्कुल नया होता है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आपका कमेंट आप कीजिएगा। और आपको ये तो पता ही चल ही गया है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि भाई भर्तियां तो अब निकलेगी, बिल्कुल अच्छे से निकलेगी, ठीक है ना। तो जितने भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो ये अपना भ्रम निकाल दें कि भाई पात्रता हटेगी या फिर कुछ भी होगा। तो आप अभी तक, जब तक कोई रिएक्शन नहीं हो, कोई भी एक्शन ना ले कोई भी सरकार, तब तक आपको जो चीजें चल रही है उसी पर आपको विश्वास करना चाहिए। ऐसे भ्रमित होने से आप अपना समय व्यर्थ यहाँ पर गंवा रहे हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप तैयारी में ध्यान दें और आप रीट पात्रता की एग्जाम देना है तो आप एग्जाम रीट पात्रता की तैयारी करें, ठीक है ना। और सच बताऊं तो आपको ये मानकर चलिए कि रीट पात्रता की तैयारी करने के लिए आप ओनली फॉर मेंस की तैयारी करें, ताकि आपकी, क्योंकि सिलेबस आपका मेंस से ही कवर हो जाएगा रीट पात्रता का, ठीक है ना। तो आप मेंस की तैयारी करें, रीट पात्रता की आपकी ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। और बाकी क्लासें आपके लिए लगेगी, उसमें आप बिल्कुल हमारे साथ में जुड़िएगा। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी
और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तैयारी को बिल्कुल जारी रखें, ये डाउट निकाल दीजिएगा, फिर से कह रहा हूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।